अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास होगा सिक्किमी रैयत के अधिकार और कर्तव्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार इस क्वेश्चन के लिए आप हमें गाइडलाइन करते रहे। आप लोगों के द्वारा बार बार कमेंट्स में लिखा गया कि सिक्किमी रैयत का पावर क्या होता है, तो आज हम पावर की चर्चा करेंगे, उसके अधिकार और कर्तव्य दोनों की बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक छोटा सा है, अधिकार बहुत कम है, ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सिक्किमी रैयत के अधिकार और कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य दोनों की बात करते हैं। कर्तव्य इसलिए जोड़ दिया कि आप अगर सिक्किमी रैयत हो तो कुछ आपका भी दायित्व बनता है, और अधिकार इसलिए कि सिक्किमी रैयत के रूप में आपका नाम है किसी पेपर में, तो आप समझते हो कि शायद हम ही मालिक हैं उस जमीन के, जो बिल्कुल गलत है। और इसी अंध विश्वास में लोग जीवन जी रहे हैं, मारकाट हो रहा है। तो इसको दूर करने के लिए हमने सोचा कि आप अगर सिक्किमी रैयत हो तो आपको कितना पावर है और आपका दायित्व क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, इसको बताना मेरा फर्ज बनता है, ताकि आप अपने सही अधिकार को जानें, इसका दुरुपयोग न करें। अधिकार जितना हो उस दायरे में ही इंसान को रहना चाहिए। दायरा से अलग जाता है तो इंसान बेमौत मारा जाता है। सिक्किमी रैयत का मतलब होता है कि एक होता है मूल रैयत। मूल रैयत का मतलब ये जमीन का मालिक हुआ, और ये जमीन का मालिक इसको कहते हैं कायमी रैयत। और एक व्यक्ति आपको क्या करता है कि जमीन देता है कुछ बेसिक ग्राउंड पर, कुछ शर्त पर, और आप उस जमीन को जोत रहे होते हो, और जब सर्वे आता है तो उस पेपर में आपका नाम सिक्किमी रैयत के रूप में दर्ज हो जाता है। सर्वे के समय आपका नाम क्या होता है? सिक्किमी रैयत के रूप में दर्ज हो जाता है, कारण कि मूल मालिक, मूल रैयत जो है सो आपको जमीन दिया और सर्वे आ गया। सर्वे के समय आपका नाम दर्ज हो गया, सिक्किमी रैयत के रूप में नाम दर्ज हुआ। आपने समझा कि शायद ये गायब हो गया और हम ओके हो गए, तो ये भूल कभी न करें। मूल रैयत ही होगा। ये बात हमेशा के लिए दिमाग से हटा दें कि जमीन आपका हो गया, जमीन कभी आपका नहीं होता है। जमीन जो है वह मूल रैयत, ये अधिकार मूल रैयत को ही है, इनका कोई अधिकार नहीं है इस जमीन पर। अब आप देखोगे कहां कि अधिकार होता कैसे है, तो आपके खतियान में एक खंड बना हुआ है, जिस खंड में लिखा हुआ है असामी का नाम, पिता का नाम, जात व सकुनत।
ये लिखा हुआ। यानी कहने का मतलब कि जाति क्या है और आपका पूरा पता क्या है, एक कॉलम बना हुआ, एक ही कॉलम बना हुआ है। आप देखोगे तो ये खंड 2 है, खंड 2 में लिखा रहता है। खतियान के खंड 2 में लिखा रहता है। यहां जिसका नाम दर्ज होगा यहां पर वही जमीन का अधिकारी होगा, न कि ये सिकमी रैयत होगा। सिकमी रैयत कभी जमीन बेचने का, तो पहला हम लिख दें कि ये सिकमी रैयत जमीन बेचने का हक या अधिकार उसे नहीं है, उसे नहीं है। जमीन आप नहीं बेच सकते उसको। दूसरा, कास्ट करके अपना जीवन बसर कर सकते हैं, जीवन बसर कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब कि जमीन को जोत कर आबाद करके उसमें से आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। पहला कहा कि बेचने का अधिकार आपको नहीं है, कारण कि जमीन आपका नहीं है। आज बहुत सारे मार्केट में ये भ्रम हो गया है कि सिकमी रैयत में मेरा नाम दर्ज हो गया तो शायद ये जमीन हमारी होगी। इस गलत फहमी को आप मिटा दें। ये बात दिमाग में आपका चल रही है। ढेर सारे जगहों पर हमने देखा कि जो सिकमी रैयत है वो जमीन पर पूरा का पूरा कहता है कि ये जमीन हमरा हो गया, ये जमीन मूल मालिक का अब है ही नहीं। अब मूल मालिक क्या करता है कि जब मूल मालिक कमजोर है, आपसे लड़ाई करना नहीं चाहता, तो मूल मालिक किसी थर्ड पर्सन को जमीन आपके नियत और नीति को देखते हुए जमीन थर्ड पर्सन को दे देता है और थर्ड पर्सन वहां से आपको खाली करा देता है। इसलिए हमेशा दिमाग में रखा जाए कि अगर आप सिकमी रैयत हो तो जमीन बेचने का अधिकार आपको नहीं है, हक आपको नहीं है। हाँ, जमीन जोत कर खाने का अधिकार है। और मूल रैयत के साथ जो एग्रीमेंट किया है, मूल रैयत को टैक्स के रूप में जो तय राशि है उसको जरूर आप दीजिए, कारण कि मूल रैयत गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। तो आप इस अधिकार को जरूर समझिए। अब रह गई बात कि थोड़ा सा और अधिकार की चर्चा करें। दूसरी बात यह है कि आप उस जमीन से आपका गुजर बसर होता है। जब वह जमीन बिकने लगे तो आप मूल रैयत को अर्जी करिए, जो कायमी रैयत है उसके यहाँ अर्जी करिए कि वो जमीन दूसरे के हाथ से न बेचते हुए मेरे हाथ से बेचे, ताकि उस जमीन पर ही आप निर्भर हो और उससे आपके परिवार का पालन पोषण होता है। तो आप उसे अर्जी कर सकते हैं कि सब दिन तो जमीन हमने जोता है, आप दूसरे के हाथ क्यों, कुछ पैसा कम ही मेरे पास है और वो जमीन तो हमको दे दीजिए। प्रेम की बात अगर होती है तो प्रेम का इजहार अगर आप करते हो समाज में तो समाज जरूर सुनता है आपकी बात को। लेकिन आप लाठी से अगर बात करते हो तो जहां मिलने वाला भी होगा नहीं मिल पाएगा। अगर आपके पास पैसे, आप कहोगे कि आपने तो बताया कि नहीं, इनसे अर्जी करके, सिकमी रैयत को हम यही बता रहे हैं कि मूल रैयत से अर्जी करेगा और वो कहेगा कि जमीन कुछ कम रुपया में। अब ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि 100% कीमत का 25% ले लीजिए, ऐसा भी नहीं होता है। अरे आपके लिए सहानुभूति अगर करेगा तो उस कंडीशन में जो मार्केट वैल्यू है उसका 5-10% कम करके आपको दे देगा। ज्यादा लॉस तो कोई सहना नहीं चाहता, कैसे सहेगा? हाँ,
वो भी 5-10% आपके साथ सिंपैथी है, सहानुभूति है तब तो आप अर्जी करके जमीन उससे केवाला ले सकते हैं। तो आप मूल रैयत की श्रेणी में आएंगे जब पुनः सर्वे होगा। तब अब ये बात आ गई कि आपके पास अगर रुपए नहीं है, आप उस जमीन को जोत रहे हो और ये मूल रैयत जमीन बेचना चाहता है, किसी थर्ड पर्सन को देना चाहता है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप किसी ग्राहक को खोजिए जो आपके बिल्कुल नियरेस्ट ग्राहक हो, और तब उस ग्राहक के लिए इस मूल रैयत के यहाँ अर्जी दीजिए कि फलाने व्यक्ति के हाथ आप जमीन अगर दे देते हैं तो वह व्यक्ति हमसे जमीन नहीं छीनेगा, वो जमीन हम ही बटाई जोतेंगे और हमारे परिवार का गुजर बसर होगा। तो आपके कहने पर अगर आप में प्रेम है और दोनों आदमी का मेल ठीक है तो अदर जो बेचेगा वह उसी व्यक्ति के साथ बेच देगा जो आपके परिवार के भरण पोषण में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये आपका अधिकार है, आप कहिए कि भाई फलाने को दे दीजिए कि ताकि ये जमीन हमारे हाथ में, फिर हम सिकमी के रूप में रहेंगे और जोतेंगे उस जमीन को और हमारे परिवार का गुजर बसर होगा। अगर किसी थर्ड पर्सन को हम बेच देते हैं, थर्ड पर्सन को दे दिया, आपने दे दिया, तो हम मर जाएंगे। ये बात आप बताइए, ये आपको कहने का ये पूरा का पूरा अधिकार है। तो अगर ये चीज आप कहते हो तो निश्चित रूप से, कारण कि हमने मार्केट को देखा है, ढेर सारे लोग ऐसा करते हैं। लेकिन सिकमी रैयत में अगर आपका नाम आ गया है तो आप कहते क्या हो कि नहीं ये तो जमीन अब मेरा हो गया, मूल रैयत को ट्रेसलेस करना चाहते हो। ये मूल रैयत जो कायमी रैयत है इसको आप ट्रेसलेस करना चाहते हो तो बंधु इससे बचने का प्रयास करो। मूल रैयत कहीं जाने वाला नहीं है, आप उसको अलविदा नहीं कहोगे, ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसको आप भगा दीजिए वहां से। लेकिन आज सिकमी रैयत अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है, मार्केट में अपने अधिकार को जानता नहीं है कि मेरा कितना अधिकार है। और साथ साथ हमने लिखा कि कर्तव्य, कर्तव्य इसलिए लिखा कि ताकि कर्तव्य में प्रेम आ जाता है। प्रेम से प्रेम का इजहार करोगे तो अधिकार मिलेगा, प्रेम का इजहार करोगे तो वो भी अधिकार गायब हो जाएगा। तो आपका कर्तव्य भी बनता है कि आप कम से कम समाज में अमन चैन जरूर बरकरार रखिए। जमीनी विवाद की समस्या बड़ा गंभीर समस्या है। आप कोई सिकमी रैयत कहे, कोई गैर सिकमी रैयत कहे कि नहीं ये जमीन मेरा है, तो ये संभव नहीं है बंधु। उस जमीन को जब बेचेगा तो मूल रैयत बेचेगा, मूल रैयत कहिए या कायमी रैयत कहिए। जो खतियान के खंड 2 में, खतियान के खंड 2 में पहला खंड जो इसका होता है खाता नंबर, पहला खंड होता है खाता नंबर, उसमें लिखा रहता है खाता नंबर। एक खंड 1 है, खंड 1 है और खंड 2 में आसामी का नाम, पिता का नाम, जात व सकनत, इसमें जिसका नाम होगा वही जमीन बेचने का अधिकारी हो गया, अन्यथा ये जमीन बेचने का अधिकारी नहीं होता। जब अधिकार ही नहीं है, अधिकार है आपको जोतना है, आबाद करना है, उसमें फसल लगाना है, और मूल रैयत के साथ जो तय अमाउंट है कि भाई 5 किलो देना है या 10 किलो देना है या 500 देना है या 5000 देना है, जो तय किया गया है वो राशि आप देते जाइए और जोत कर अपने परिवार का भरण पोषण करते जाइए। आप सोच लेते हो कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, आप ये जमीनें अब मेरा हो गया, ये भ्रम नहीं करिए। समाज में वैमनस्य स्थापित नहीं, समाज में कला नहीं, समाज में प्रेम की भावना होनी चाहिए। कारण कि मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, और प्रेम का इजहार करोगे तो आपको ढेर सारा लाभ मिलेगा। कारण कि प्रेम एक ऐसी चीज है कि हम अपने क्लास से बार बार पुनरावृत्ति करते रहे हैं, लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल,
न होगी धरती जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। तो प्रेम तो एक ऐसी चीज है जो फिर आप देखते हो कि समाज को स्वर्ग बना देता है। तो आप उसी स्वर्ग का इजहार करिए और अपने अधिकार का इस्तेमाल, और यही प्रेम जब इसके साथ जुड़िएगा तो आपका कर्तव्य भी वही बनता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करिए। यानी इनके साथ, मूल रैयत के साथ प्रेम का संबंध रखिए। एक शब्द यहां पर लिख दे रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, कारण कि ना आपकी क्षति हो, ना आपके आने वाले पीढ़ी की क्षति हो, किसी की क्षति नहीं हो। अगर एक मुकदमा के उलझन में फंस गए तो पूरा लाइफ, 2-3 पीढ़ी का लाइफ तो बर्बादी कर लेते हो ना। मैं बार बार समाज को यही कहना चाहता हूं कि मुकदमा के चक्कर में मत रहो, केस मुकदमा के फेरा में नहीं, अपना काम करो। थोड़ा अगर लॉस भी हो रहा है आपको तो उस लॉस को सहते हुए आप क्या करिए कि अपने कर्म की ओर आगे बढ़िए और अपने पीढ़ी को अमन चैन की जिंदगी जीने दीजिए। एक बार केस के लपेटे में आप आते हैं, 2-3 पीढ़ी आपका डैमेज हो जाता है, 2-3 पीढ़ी आपका खराब हो जाता है। तो बंधु, इससे बचने का प्रयोग, और सबसे पहले अपने अधिकार को जब जानिएगा तो केस मुकदमा के चक्कर होने से आप बच जाइएगा। आज यही मेरा कहना था कि सिक्मी रैयत कम से कम अपने अधिकार को जाने। तो पहला मेन अधिकार है कि जमीन बेच नहीं सकेगा। जो सिक्मी रैयत है वो जमीन बेच नहीं सकेगा। जमीन बेचने का पावर किसको है? मूल रैयत को, या उसी को कायमी रैयत कहते हैं। ये जमीन बेचेगा। इसका नाम कहाँ लिखा रहता है? तो खतियान के खंड 2 में असामी का नाम, पिता का नाम, जात व शकुनत। शकुनत का मतलब होता है उसका पता, पूरा पता। इसका मतलब है वास स्थान, वास स्थान या पूरा पता, पूरा पता। तो यहां पर इस कॉलम पर जरूर ध्यान दीजिए। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो दोनों चैनल, जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, बारी बारी से सब्सक्राइब करें। और इसमें अगर आप कैरियर बनाना चाहते हो कि नहीं, इसी आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, इसमें अधिक से अधिक ज्ञान सीखेंगे और फिर इसका इस्तेमाल करके ढेर सारा रुपया कमाएंगे, तो हमारे साथ आप रहकर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार, जहां मैं रहता हूं, यहां पर मेरे साथ रहकर थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीख लो। थियरी अगर मान लो कि ऑनलाइन कर लेते हो तो प्रैक्टिकल ऑफलाइन कर लो। प्रैक्टिकल जब तक ऑफलाइन नहीं करोगे, ढेर सारे लोग कहते रहे कि प्रैक्टिकल का सर वीडियो नहीं डालते हैं। अरे प्रैक्टिकल का वीडियो कैसे डालें? संभव हमको तो दिखता ही नहीं है कि प्रैक्टिकल जो खेत में करवाते हैं उसका वीडियो बनाए कैसे, वो आप कैसे समझोगे? दिक्कत वहीं फंस जाती है। नहीं तो आपका जितना सारा कमेंट्स आता है प्रैक्टिकल संबंधी वीडियो डालने का, जहां तक सक्षम होता है वहां तक डाल देते हैं, लेकिन सारा संभव नहीं है। वो प्रैक्टिकल अगर सीखना है तो हमारे साथ खेत पर चलना होगा। मैं खेत पर चलकर सिखा दूंगा आपको। यहाँ से जाइए, मापी करिए, पैसा कमाइए और अपने परिवार को खुशहाल रखिए। और यहाँ से एक डिग्री मिलेगी जो डिप्लोमा इन लैंड सर्वे की डिग्री है, जो 1 ईयर की है। तो आप इसको करके गवर्नमेंट में भी जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।